दोस्तों, क्या आपको डर लगता है? अगर हाँ तो एक दबाइए। एक मत दबाइए, अब हमारे पास चले आइए, क्योंकि इसी का हल निकालने हम आज आ चुके हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक और वो है ओवरकमिंग आवर सेल्फ डाउट्स एंड फियर। तो हाय एवरीवन। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, जो कि है डर। हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हर कदम हमारे दोस्तों से ज्यादा, हमारे परिवार से ज्यादा हमारे साथ चलता है। और अक्सर हमारी जिंदगी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हे होते हैं, वहां पर ये उठ खड़ा होता है और हमको बोलता है कि रुक जाओ। क्या आप रुकते हैं? तो आज कुछ बातें होंगी, आज कुछ सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे हम, इसीलिए किस तरह से आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं और जो अपने अंदर सेल्फ डाउट्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल। कोई आपने रिसेंटली कुछ सुना हो तो बताइए। रिसेंटली नहीं, मैं अक्सर सुनता हूँ लोगों से कि यार उस दिन मैं एक अपने इंटरव्यू में गया था और वहां जाके मैंने सुना कि अंदर जो मुझसे पहले कैंडिडेट था उसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद होता क्या है ना, बाहर पहले ही खुद को अलर्ट कर लेता हूँ कि यार ओके, आई विल रिएक्ट लाइक दिस, मैं इस तरह से बिहेव करने वाला हूँ, और एक ऑटोमेटिकली अंदर नर्वसनेस ना, आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, वो जनरेट हो ही जाती है। क्यों? अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखने के बाद। तो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी कि यार जो डर का इम्पोर्टेंट जो एक रीजन है वो यही है कि आप लोग अपने से ज्यादा आसपास की जो बाकी स्टडी केसेस हैं, जो बाकी चीजें चल रही हैं, आप उन पे ध्यान देते हो और उसके हिसाब से अपने जो करंट प्रोसेस है उसको मैनिपुलेट कर देते हो। सो दैट्स व्हाट आई थिंक यार, अगर आपको डर को समझना है तो आप औरों को मत समझिए, आप खुद को समझिए पहले। बिल्कुल। सो रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड की एक रील देख रही थी जिसमें उसने बात करी है एक बाइबल के वर्स के बारे में, which says God has not made our soul of fear but of love, peace and a sound mind. So देखा जाए तो जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो सेल्फ डाउट है, ये सब बाहर की गंदगी है। जब हम पैदा होते हैं तो एक बच्चा, उसकी अगर आप स्किन टच करते हैं, इट्स वेरी प्योर, इट्स वेरी सॉफ्ट। जो हार्डनेस है, जो नेगेटिविटी है, वो बाहर दुनिया से आती है, राइट? सो द फैक्ट दैट ये जो हमारे डर हैं, ये हमारे अंदर के नहीं हैं, ये हमारी बाहर के जो एनवायरनमेंट है और जो हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं, इवन अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, बट उससे कहीं ज्यादा जो हम बाकियों की बातें सुनते हैं, यार ये तो रास्ता सही नहीं है, ये जॉब, कॉर्पोरेट का जॉब तो बहुत बेकार होता है, बहुत काम करवाते हैं, यार बहुत स्ट्रगल लगता है बिजनेस चलाने में, यार बहुत टेंशन है। Too many examples. Exactly. And I've seen it multiple times यार, कि होता क्या है ना, जो लोग हैं जो खुद को आइसोलेट करते हैं इस एनवायरनमेंट से, आई एम नॉट सेइंग कि आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, नो, फ्रॉम दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फ्रॉम दिस फियरफुल एनवायरनमेंट, जो कि आपको आपकी सेल्फ वर्थ के बारे में पता लगने ही नहीं दे रहा है। जो लोग इस गंदगी वाले एनवायरनमेंट से खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, आई थिंक उनको अपने जीवन के बारे में बहुत अच्छा एहसास होता है कि उनकी खुद की वैल्यू क्या है। उनको पता होता है कि मुझे जीवन में किस चीज से खुशी मिलेगी, कहाँ मेरा सेटिस्फेक्शन लाया करता है और क्या मेरी मंजिल है। वो औरों को देखकर डिसाइड नहीं करते हैं और यहीं पर वो डर को एस्केप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर आता तभी है कि क्या अगर मैं इससे पीछे रह गया, क्या अगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया, वो बेंचमार्क्स जो किसी और ने सेट करे हैं और वो स्टैंडर्ड्स जो कोई और बना रहा है। आपके लाइफ के स्टैंडर्ड्स खुद के नहीं है, किसी और के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट जो एक आपके बोलते हैं ना मोमेंट्स हैं, उनमें आप अपने तरीके से जियो, किसी और के तरीके से ना जियो, तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सक्सेस की डेफिनेशन, अपनी डेस्टिनी की डेफिनेशन खुद डिसाइड करो, ना कि किसी और को करने दो। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, एंड यू डोंट रियली वांट दैट, राइट? सो जैसा कि बात करी कि आइसोलेट करना, इस चीज से हटना, आइसोलेट करने वाले वो नहीं होते जो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से,
but there is a very important thing, the other day we were talking about it, that is creating well defined boundaries. You know, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम रियलाइज करते हैं कि बहुत जगह हमारे साथ जहाँ गलत हुआ वहां नहीं होता, अगर हमको पता होता कि किस तरह से बाउंड्रीज बनाई जाती हैं वर्क प्लेस में, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, मतलब कहीं पे भी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट सम वेल डिफाइंड बाउंड्रीज. नोबडी कैन टॉक विद मी लाइक दैट बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट. और इस वजह से ना कभी आपके साथ कोई इस तरह का मजाक या कोई इनसेंसिटिव जोक आएगा. आई एम नॉट सपोर्टिंग समबडी जो ऐसी चीजें करते हैं, जो बुली करते हैं. देयर इज दैट्स समथिंग वास्ट, वेरी वास्ट टू टॉक अबाउट. बट द थिंग इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ टू क्रिएट अ सर्टेन बाउंड्रीज सो दैट सामने वाला आपको कभी फॉर ग्रांटेड ना ले पाए और बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एक्सीड ना कर पाए. This takes me into another thing, which is self-doubt. Because बिल्कुल. I think this self-doubt and fears are mostly interconnected. कि यार जब कभी कोई सामने वाला आपको कोई कमेंट पास करता है या आपको कोई मिरर दिखाने का ट्राई करता है कि मैं आपको दिखाता हूँ आप रियलिटी में हो क्या, तो इससे क्या होता है ना, हमारे अंदर सेल्फ डाउट जनरेट होता है कि यार इज इट रियली, यू नो, शुड आई गो अहेड और नॉट, मैं इस लायक हूँ भी नहीं कि मैं इस एनवायरनमेंट में रह पाऊँ. या बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो मेरे खुद के लिए मेरे मन में आ जाते हैं कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. और जब ये सेल्फ डाउट आता है तब इंसान सबसे छोटा महसूस करता है. आई विल टेल यू वन थिंग. ऑनेस्टली वी ऑल नो कि यार इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें बहुत ही छोटा सा हमारा अर्थ है, उसमें बहुत एक अलग कंट्री इंडिया, उसके अंदर एक बहुत ही छोटे एरिया में रहने वाला कोई इंसान, टिकट की मैं हूँ वो. और मुझे लग रहा है कि यार मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे सपने और मेरी लाइफ में कल ये इंसिडेंट हो गया, कल मुझे उसने खराब बोल दिया, या कल मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा नहीं होगा, या 10 साल बाद मैं वहां पहुंचूंगा नहीं पहुंचाऊंगा. यार जस्ट थिंक कि हाउ स्मॉल यू आर, आपका सिग्निफिकेंस कितना है इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर. अगर ये छोटे छोटे डर आपकी लाइफ को इतना डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे नहीं लगता ओवरऑल इस यूनिवर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है. फर्क पड़ेगा सिर्फ आपकी लाइफ पे, और किसी की लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो द बेस्ट वे इज टू लिव योर लाइफ योर वे. कि यार आप खुद डिसाइड करो मेरे रूल्स क्या हैं, मुझे किन चीजों में मजा आता है. या फिर सपोज यू आर गोइंग दिस वे, सो कीप गोइंग irrespective of what others are saying कि यार आप लोग क्या बोल रहे हैं सामने वाले आपको. सो अवॉइड करो और चलते रहो. बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि हाउ insignificant your fears are, because how insignificant, how small you are, not insignificant actually. Significance आप अपनी खुद डिफाइन करते हैं. एंड जो आपकी लाइफ में चीजें अगर आपको परेशान कर रही हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने मजाक उड़ा दिया, यू नो, एक हफ्ते बाद सब लोग भूल जाएंगे. अगर पीपल का जो ओपिनियन होता है वो चेंज करना बहुत इजी है, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव.